हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे प्रणाम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम हिंदी साहित्य कवर कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने भारतेंदु युग को कवर किया था, रचनाएं और रचनाकार को देखा था और जो मुख्य बिंदु थे उन्हें हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1920 ईस्वी तक है। इस कालखंड के पथ प्रदर्शक, विचारक, साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग रखा गया है। तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। अगला पॉइंट है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। तो जागरण सुधार काल किसे कहा जाता है? द्विवेदी युग को कहा जाता है। अब द्विवेदी युग के कवियों के दो वर्ग थे। पहला है द्विवेदी मंडल। तो द्विवेदी मंडल में वे कवि आते थे जो द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रचनाएं करते थे, तो उसे ही द्विवेदी मंडल कहते हैं। द्विवेदी मंडल के कवियों की काव्य धारा को अनुशासन की काव्य धारा कहते हैं। तो द्विवेदी मंडल के कवियों की काव्य धारा को अनुशासन की धारा कहते हैं। और दूसरा है द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, यानी जो द्विवेदी मंडल में नहीं आते थे। इन कवियों की काव्य धारा को स्वच्छंदता की धारा कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि द्विवेदी मंडल के कवि। द्विवेदी मंडल के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नाथूराम शर्मा शंकर। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथूराम शर्मा शंकर। तो ये द्विवेदी मंडल के कवि थे। और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं श्रीधर पाठक, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे आदि। तो ये द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं, लेकिन ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। अब अगला बिंदु देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त ने दो नारी प्रधान काव्य लिखे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन कवि हैं। तो इन्होंने जो है नारी प्रधान काव्य लिखे हैं, साकेत और यशोधरा। तो इसे आप याद रखिएगा, साकेत और यशोधरा पूछ लिया जाता है किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और अगला है प्रबंध काव्य लिखे हैं प्रिय प्रवास हरिऔध, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। वैदेही वनवास, ये भी हरिऔध की रचना है। तो प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास हरिऔध की रचनाएं हैं। और साकेत और यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उर्मिला बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। प्रिय प्रवास वैदेही वनवास हरिऔध की रचना है। साकेत यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उर्मिला बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। आगे हम देखेंगे खंड काव्य है रंग में भंग और पंचवटी, जयद्रथ वध और किसान। तो ये सारी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। और रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक है। तो रंग में भंग, पंचवटी, जयद्रथ वध, किसान, ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। आगे है मिलन और पथिक स्वप्न। मिलन, पथिक, स्वप्न, ये राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। तो दोस्तों, ये सारी द्विवेदी युगीन रचनाएं हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विवेदी युगीन रचनाएं कौन सी है, या फिर रचनाओं के नाम या रचनाकार के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो मिलन, पथिक, स्वप्न, ये राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। अगला हमारा अगला बिंदु है मैथिली शरण गुप्त की ख्याति के कारण उनकी पुस्तक भारत भारती थी, यानी भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और इसी रचना के कारण वह प्रसिद्ध हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त
राष्ट्र कवि कहे जाने लगे भारत भारती की रचना के बाद से। अब हम देख लेते हैं द्विवेदी युगीन रचनाकार और रचनाएं, जो मेन रचनाएं हैं। तो पहले रचनाकार है श्रीधर पाठक। इनकी रचना है कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, वनाष्टक। तो श्रीधर पाठक की रचना है कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, वनाष्टक। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप। तो काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप। तो ये दोस्तों एक ही है, कान्यकुब्ज, अबला विलाप एक ही रचना है। और ये अगले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध की रचना है प्रवास, चुपदे चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास। तो ये ज़्यादा जरूरी है। हरिऔध पूछा जाता है प्रिय प्रवास, और इसमें वैदेही वनवास ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। आगे है मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी, झंकार, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, साकेत, यशोधरा, रंग में भंग, जयद्रथ वध और भारत भारती। ये सारी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। आगे है राम नरेश त्रिपाठी। इनकी रचना है मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी। तो ये राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। बाल मुकुंद गुप्त की रचना है स्फुट कविता, और मुकुटधर पांडे की रचना है कानन, कुसुम, पूजा फूल। तो ये द्विवेदी युग के रचनाकार हैं और रचनाएं जिन्हें मैंने कवर किया है, जो मेन रचनाएं हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा द्विवेदी युग। अगली वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे और द्विवेदी युग, उसके बाद छायावादी युग को कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी क्लास। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।